So, welcome everyone in this wonderful session on how to improve your self-esteem. As you know that self-esteem, it is about you, your confidence. If you are not confident in your life, you will never grow in your life. Many people, they think when they will have knowledge, when they will have benefits, when they will have, sources, then they will become confident. बहुत लोगों को लगता है कि उनके पास जब राइट नॉलेज आएगा, जब वो कुछ स्किल सीखेंगे, तब वो कॉन्फिडेंट होंगे. बट कभी कभी हमें पहले पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ता है. जैसे यस मैं कर सकता हूँ. बहुत समय क्या होता है, बहुत लोग सोच रहे हैं अभी कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा. जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा. बहुत लोग कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलते हैं, ऑल्दो उनकी इंग्लिश गलत है. कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. एटलीस्ट एक बात तो है कि पहले थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, बट जितना भी आपको इंग्लिश पता है ना, दैट इज गुड. इस इंग्लिश के साथ आप बोल सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो, लेकिन कहीं ना एक कॉन्फिडेंस की कमी है. एंड वो आपको जनरेट करना पड़ेगा. आपको अपने को बोलना पड़ेगा, यस आई कैन स्पीक, आई कैन डू इट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम. योर सेल्फ स्टीम शुड बी ऑलवेज हाई. आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपके पास कितने भी पैसे हो, आपका जो सेल्फ स्टीम होना चाहिए, दैट शुड बी ऑलवेज हाई. सो इन आवर सेल्फ स्टीम वी हैव टॉक्ड अबाउट मेनी पॉइंट्स कि कैसे आप अपने सेल्फ स्टीम को बेटर करोगे. सो आज हम लोग जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, हाउ टू improve your self esteem. Today is the final execution day, part 5. Today is very important, so please listen me. I will give you the chance to ask question, but today's session is very important. Self esteem. This gentleman name is Stephen Covey. This person said, I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Wow. इस चीज को अगर आप समझ गए ना, तो this will help you a lot. I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा. Okay. Okay. Let's listen me. मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. बचपन से ना मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था और गाने का बहुत शौक था. मेरे पास बहुत सारे ऐसे सिंगिंग के सर्टिफिकेट्स हैं, समवेयर सेकंड, थर्ड, फर्स्ट. मैं कोई भी सिंगिंग कंपटीशन में जाता था तो एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाता था. ठीक है, बहुत पहले की बात है, अभी आप मत पूछना मुझे कैसे सिंग करते हैं. सो लोग बोलते थे आई सिंग गुड. सो मुझे लगा कि मुझे और गाना चाहिए, अपने टैलेंट को और बेटर करना चाहिए, तो मैं एक जगह ज्वाइन किया एंड वहाँ पे मैं गाना सीखा. फिर मेरे मास्टर ने मुझे बोला कि यू प्लीज़ बाय अ हारमोनियम, एक हारमोनियम होना चाहिए ताकि आप और अच्छे से सीखो. जैसे मैं अपने फादर को बोला कि हारमोनियम सीखना है, फादर ने बोला कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं, स्टडी करो, पढ़ाई में मन दो, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं. तो मैंने छोड़ दिया. उसके बाद मुझे लगा कि और मैं क्या करूँ, तो मैं बहुत अच्छा बॉलिंग करता था, तो मुझे लगा कि क्रिकेट सीखा जाए. सो जैसे मैं क्रिकेट सीखने गया तो आई वॉज अगेन डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा बॉलिंग करता था, बहुत फास्ट बॉलिंग करता था. एंड फिर मुझे बोला गया कि क्रिकेट का किट खरीदो. मैं अपने पापा के पास गया, पापा ने बोला ये सब करके कोई फायदा नहीं, पढ़ाई में मन दो, यू फोकस ऑन दिस, यू विल हैव अ बेटर लाइफ. तो मैंने वो भी छोड़ दिया. ठीक है. और एक चीज है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, इवन मुझे डांसिंग और एक्टिंग का बहुत बड़ा शौक था. सो बहुत स्टेज परफॉर्मेंस भी करता था, डांस एंड एक्टिंग एंड ऑल. सो वहाँ से किसी को मैं अच्छा लगा, तो वहाँ पे मुझे एक भोजपुरी एल्बम में चांस मिला. भोजपुरी एल्बम है ना, आप लोग भोजपुरी सुने होंगे डेफिनेटली. तो भोजपुरी एल्बम में मुझे एक्टिंग का एक चांस मिला. सो मैं वहाँ पे एक्टिंग किया भी.
ओके सो वो YouTube में मौजूद है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो फिर ये जो इज्जत मैंने कमाया है सारा चला जाएगा। तो भाई सस्पेंस ही रहने दो, आप खोज के निकाल सकते हो तो निकाल लेना, लेकिन चांसेस बहुत कम है। सो एक भोजपुरी एल्बम मुझे अच्छा लगा और आई डिड इट, जैसे तैसे कर लिया। फिर मेरे डायरेक्टर को मेरा काम पसंद आया तो उसने मुझे और काम दिया, तो जैसे ही फिर मैं पापा के पास आया, पापा को बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है एंड आई वांट टू गो, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, शूटिंग के लिए बार बार बाहर रहना पड़ता था। सो इसीलिए फादर का परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फादर ने बोला ये सब करके कोई फायदा नहीं, फोकस ऑन योर स्टडी। पता नहीं क्या दुश्मनी था उनसे। सो व्हाटएवर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आज आपको बोलूं कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, सिंगर नहीं बन पाया, एक्टर नहीं बन पाया, हु वाज रिस्पॉन्सिबल? मुझे पता है कि आप लोग में कुछ लोग मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, तो मैं आप लोग को यहाँ से अनम्यूट करता हूँ। अगर किसी को बोलना है तो आप बोल सकते हो। व्हाट इज, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं तो पहले सबको बोलता था कि पापा के लिए ना मैं सिंगर नहीं बना, पापा के लिए मैं ये नहीं बना, वो नहीं बना। या संध्या जी, व्हाट डू यू थिंक? You, Sir, you are responsible. you are responsible. Sir, you are responsible. अभी बहुत लग रहा है मेरे को, पता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। आप लोग सही बोल रहे हो। Sir, one more thing I came to know today कि मंडल सर ने आपको बहुत डिमोरलाइज किया। Sorry to say. See, it's not about that. वो One thing I want to say, ठीक है, मैं वो बाद में बताऊंगा। हाँ, yes, who wants to say? मैं छंदा बोस. हाँ छंदम, या टेल मी, Sir, बोलिए। that KK Mandal sir showing us some video you were on that hero. Yes. Yes. अच्छा नहीं, मेरा टॉपिक क्या था आज? अब क्वेश्चन मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप लोग आंसर कुछ और दे रहे हो। मैंने क्वेश्चन किया कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल? Sir, you are responsible. Sir, you were responsible. हाँ, मेरे को बोलिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप लोग क्या करते हो? कभी कभी आप लोग भी कंप्लेन करते हो बहुत लोगों को, Yes, sir. तब खुद को बोलने का आपका हिम्मत रहता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करते, सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। सो दीज आर एक्सक्यूजेस। आपको चाहिए, you know that it is important for you and you tell that I will not join because I don't have money, I will not join because my father will not allow, I'll not join because my husband will not allow. So it is also giving blame, it is a blaming mentality. So वही मैं बोल रहा था कि I could not do it because I was responsible. मुझे लगा कि अगर किसी ने ना बोल दिया है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे लिए ये जो मैंने आपको बताया ना, उस समय आई वॉज द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। मैं उस सर्कमस्टांसेस से अफेक्टेड हुआ और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो बहुत लोग हैं, आप में भी हैं बहुत लोग, जो लोग सोचते हैं भाई मेरा सर्कमस्टांसेस बहुत डिफिकल्ट है, मेरे जगह में अगर कोई होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। ऐसा नहीं है। या तो आप डिसीजन लो कि मेरे को एक सिंगर बनना है, आई हैव टू बी अ actor, I have to become a cricketer. Nobody can stop you. I'm telling you this. Money cannot be the reason. वैसा होता तो मैं भीख मांगता या उधार लेता या कुछ भी करके मैं कर सकता था। बट मुझे इजी लाइफ था ना, अच्छे से आराम से मुझे पैसे चाहिए, आराम से मैं सब कुछ सीखूंगा, ऐसे नहीं होता है। देयर आर मेनी पीपल दे डोंट हैव मनी। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग का सेल्फ स्टीम हाई होता है ना, दे नेवर ब्लेम कि मैंने इनके लिए मैं नहीं कर पाया लाइफ में, मैं अपने फादर मदर के लिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया। सो इफ यू आर ब्लेमिंग एनीवन, योर बॉस, योर कॉलेज, योर इंस्टीट्यूट, बहुत लोग बोलते हैं मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरा ऑफिस अच्छा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो अहेड. So guys, you have to be the product of your decision, not the product of your circumstances. Sir? Yeah. Sir, you said you have to give importance to your family members, sir.
ठीक है. So like in case like अभी घर में like mother-in-law and father-in-law are there, and by the time like class time they need the food. Either we have to be cooked before itself or something like if they need something, otherwise they will tell you have to do it now only. So हम लोग अगर directly उनको मना कर देंगे, no my class is there, I can't help it out. So ये कैसा होगा sir? Because if I will say in politely also, maybe like they will take like हम लोग बोले उन्होंने नहीं सुने बोल के. So in that way like they, because only for one answer they will say every time she is not good. ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसा करना सर? See, first of all, किसी का तो दिल आपको तोड़ना ही है, या तो आपका दिल टूटेगा या तो उनका दिल टूटेगा. अगर उनका दिल टूटता है तो क्या होगा, आप कोई दूसरे चीजों को यूज करके उनका दिल फिर से आप ठीक कर सकते हो. लेकिन आपका दिल अगर टूट गया तो ये इफेक्ट आपकी बेटी पे आएगा, फिर आपकी बेटी से वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, नेक्स्ट किसी एक जनरेशन में तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा ना. आप लोग सारे अच्छे बनने के चक्कर में गलत हो रहे हो. You wanted to be good, मुझे सब लोग प्यार करे, आई एम अ वेरी गुड गर्ल, लोग बोले कि तू बहुत अच्छी बीवी है, बहुत अच्छी बहू है, ये बहुत अच्छा बनने के चक्कर में हम लोग अपना पूरा वाट लगा रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू हैव, देखो दो चीज है, एक है सही करना है और एक है अच्छा करना है. अच्छा करोगे तो वो सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सही करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में वो भी अच्छा ही होगा. आप अगर मैं आपके जगह होता तो मैं बोलता आई एम वेरी सॉरी मम्मा. देखो आई डोंट नो होता कि नहीं, लेकिन आज अगर मुझे पूछे तो मैं यही बोलूंगा. अगर आपके जगह मैं ये रहूंगा तो मैं जाऊंगा उनके पास, मैं सॉरी बोलूंगा कि सॉरी मामा, लेकिन फॉर माय डेवलपमेंट मुझे ये क्लास करना है, तो कुछ प्लान बताइए ना, कैसे मैं मैनेज करूं. आपका भी खाना सही टाइम पे हो जाए और मैं भी मैनेज कर लूं. थोड़ा सा मुझे आप भी हेल्प करो ना. अगर वो मेरे अपने होंगे तो वो हेल्प करेंगे. वो नाम का अपना और रिलेशनशिप का अपना नहीं, जो दिल से अपने होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे. और अगर वो बोलते हैं कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है, अपना काम हो, बीवी हो, बेटी हो, अब काम तुम्हारा किचन में होगा, ये होगा, अगर ऐसा आंसर होता है तो वो रिश्ते का ही अपनापन है, दिल का अपनापन नहीं है. तो जो दिल का ही अपना नहीं है उसके बारे में इतना क्यों सोचना. मुझे पता है कि इट इज नॉट इजी, इसीलिए तो इसीलिए नॉट एवरीवन बिकम ऑर्गेनाइज्ड इन देयर लाइफ. आप अभी सिर्फ उस तरफ का मत सोचो, अभी आप अपने जनरेशन, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन, उसके बारे में भी सोचो. अगर आज आप कॉम्प्रोमाइज करोगे अपने लाइफ से तो आपको देख के आपका जो जनरेशन है वो भी वैसा ही करेगा. So you have to show your generation that you are different. Okay, so let's go for it. देखो, एक होता है ना कि मैं अभी रुलाऊं उनको लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा. बहुत लोग अभी हंसाने के चक्कर में वो लोग सारा जीवन रोते रहते हैं. So इससे अच्छा है कि भाई एक बार में जितना रोना है रो लो. Do what is right. Decisions are important. लाइफ में डिसीजंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. आप कहीं पे भी जाओगे, योर डिसीजन इज एवरीथिंग. डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट. आप लोग लाइफ में कुछ भी हो, आज आप अपने डिसीजंस के वजह से ही हो. आप देखो, आपने लाइफ में जो भी डिसीजन लिया, जैसे मैंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिया, क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं किया, सिंगिंग को कंटिन्यू नहीं किया, सो उसका इफेक्ट मेरे लाइफ में हुआ है. सो अभी मैं एक कोच हूँ, अभी मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरे जो डिसीजंस हैं वो सही हो. बट डिसीजंस आप आज जो हो, आप अपने डिसीजंस के वजह से हो. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू, who takes your decisions? This is very important question. Who takes your decision? आपका डिसीजन कौन लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes, so I want to unmute you so that you can speak on this. आपके लाइफ में डिसीजन कौन लेता है? myself, sir. Sir, myself. Myself. Okay. Sir, myself. Okay. But sometimes
Sometimes my husband take a decision. Or sometimes husbands, sometimes parents also take. myself. Also. सर पहले Myself, पेरेंट्स yes, लेते थे लेकिन अभी मैं लेती हूँ। लेकिन सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे आपने कहा ना कि हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, या अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो सर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे फैमिली रिलेशंस बॉन्डिंग, इवन किसी के साथ भी, जैसे मेरी मैरिज की बात है, अगर मैं उस समय पेरेंट्स की बात नहीं मानती तो वो नाराज होते, या फिर हस्बैंड के साथ में नहीं मुझे मेरे को पढ़ना है या जॉब करना है, मैं सेपरेट रहूंगी या अपना, वो चीज फिर वो बॉन्डिंग्स टूट जाती हैं। ये आप ठीक बोल रहे हो कि गुड बनने के चक्कर में हाँ मैं एक अच्छी वाइफ हूँ, अच्छी डॉटर इन लॉ हूँ, अच्छी बेटी हूँ, सब बहुत मेरे को तारीफ मिलता है, लेकिन उसके साथ में मेरे को कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ा जिसके लिए मैं सफर कर। लेकिन सर ये चीज नहीं हो तो भी तो आप फिर अगर आप अकेले रह जाओगे ना, अगर आप अपनी ही जिंदगी जियोगे तो अकेले रह जाओगे, देन इसीलिए तो बोला जाता है कि चूजिंग योर लाइफ पार्टनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। हम लोग वहां से कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करते हैं और सारा लाइफ कॉम्प्रोमाइज में ही चला जाता है। यू नो लाइफ में दो डिसीजन है, योर एजुकेशन एंड योर पार्टनर। अगर ये दोनों डिसीजन में हम लोग थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे सो इन लाइफ में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मंजुला जी अगर आज आप कॉम्प्रोमाइज इसीलिए कर रहे हैं, अगर करते हैं, इतना सोच रहे हैं कि अगर मेरे डिसीजन से किसी को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज किया था। इसीलिए आप अगर काफी अच्छे से डिसीजन लेते, अपने पार्टनर के साथ डिसीजन लेके शादी करते, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर हम पहले से ही पार्टनर को बता दे मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, यू हैव टू रेस्पेक्ट मी, आई विल रेस्पेक्ट यू, वी ऑल आर डिफरेंट। जब मेंटालिटी सेम होगा ना, देन लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे बट इट विल नेवर बी अ कॉम्प्रोमाइज। यस सर, मेरे हस्बैंड ने ना शादी के 6 महीने बाद बोला था कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये चीज, तो हम उसको एडजस्ट कर लेते, ऐसा नहीं वही सर। बात है, मैं बता रहा हूँ ना, एवरीवन दे अंडरस्टैंड। हम लोग नहीं बोलते हैं। वी हैव टू हैव द करेज। हमें वो करेज चाहिए कि हम सामने वाले को बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत लोग अच्छा सिंगर होते हैं और शादी के बाद सिंगिंग छोड़ देते हैं। बहुत लोग अच्छा क्रिकेटर होते हैं, शादी के बाद क्रिकेट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं यार? आप शादी क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए करते हो क्या? आप शादी करते हो दैट इज टू मेक योर लाइफ बेटर, टू हैव अ पार्टनर, टू हैव अ बेटर लाइफ, टू हैव अ बेटर फ्रेंड इन योर लाइफ। आप लोग, बहुत लोग शादी करते हैं क्योंकि उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके फैमिली प्रेशर दे रहे हैं। दिस इज नॉट द रीजन टू मैरी। उससे अच्छा तो भाई आप सिंगल रहो। आई हैव अ फ्रेंड, उसका उम्र अभी 35 साल हो गया है, उसके फैमिली प्रेशर दे रहे हैं कि शादी करना है। अब उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो बोल रहे हैं क्या करें। हम यही बोले नहीं मिल रहा है तो अकेले रहो टिल यू फाइंड योर बेस्ट पार्टनर। मैं करना है बोल के शादी करना है, यही तो पहला कॉम्प्रोमाइज किया आप नहीं चाहते, योर पेरेंट्स वांट इट, तो भाई पेरेंट्स कर ले। बोलने का मतलब है कि मैरिज एंड योर करियर, दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इसमें जो कॉम्प्रोमाइज किया उसका लाइफ कभी भी बेटर नहीं होगा। उसको कहीं ना कहीं उसको किसी का दिल दुखाना पड़ेगा ही। यू कैनॉट प्लीज एवरीवन ना, आपका लाइफ है, आपको किसी ना किसी को तो यू हैव टू मेक थोड़ा सैड वो एक टेम्पररी सैडनेस के लिए आप गलत डिसीजन ले लेते हो लाइफ में। जो हो गया। अब सी राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। इन प्रेजेंट मोमेंट इफ यू फील दैट आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, गो टू द पर्सन एंड से दैट आई वांट टू डू समथिंग। कितना लेट करेंगे? ठीक है लेट हो गया, अब और लेट मत कीजिए। इफ यू वांट टू डू समथिंग, दिस इज द राइट टाइम। अगर मेरी एक स्टूडेंट है 86 इयर्स, बिमला देवी, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, वो डिसीजन ली है कि मेरे को आज इंग्लिश पढ़ना है। सो दैट इज द डिसीजन। सो आज अगर वो डिसीजन ले रही है, अब वो सोच रही है कि पहले लिए होते। आज जो 50 साल की है वो भी सोच रहा है पहले लिए होते। अब जो 25 साल की है वो भी सोच रहे हैं मैं पहले लिया। अरे यार जब भी लिया ना, अब आगे बढ़ो। मत सोचो कि यू आर लेट, यू आर नॉट लेट। बोलते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। दिस इज द स्टार्ट एंड यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अभी आपका नया लाइफ है। आप लोग क्या सोच रहे हो? अब तो लाइफ खत्म हो गया, अब मेरा सेल्फ स्टीम तो जो था वो हो गया। अब ये सब क्लास करके अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन अब मैं चेंज नहीं कर सकता।
तब तो भाई हो गया. This is again a low self-esteem. You are doing this class not for getting marks or result. आप कोई result के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो ये. You are all here because you want to change your life, and you can change your life from wherever you are. आप कहीं पे भी हो, आप वहां से change करोगे. आपका अगर 90 उम्र हो तब भी आप करोगे. You know, I sometimes respect my father. His age is 76 plus. अभी भी वो कभी नहीं बोलते कि बेटा तू कितना और बढ़ेगा. वो हमेशा अपने बारे में बोलते हैं कि I want to improve, I want to improve, I want to improve. So imagine इस उम्र में इंसान सोचता है, गिनते हैं यू नो कब मेरी उम्र खत्म हो और मैं चला जाऊं. At this age, even KK sir is so much motivated, and you know अभी भी उनको कुछ करना है. So why? Because of the high self-esteem. तो that's what I'm saying. आप लोग सोच रहे हो अब कैसे? अरे आपने जो गलती किया है उसको आज समय आ गया है उसको ठीक करने का. इसीलिए तो मैंने बोला ना, माफ कर दो अपने पुरानी गलतियों को. सबको खुश करने मत जाओ. हाँ खुश करो, लेकिन अपने को सैड करके खुश मत करो. अरे भाई ऑफ कोर्स आप लोगों को खुश करोगे, क्यों नहीं करोगे? अपने ससुर को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, सबको खुश करो. लेकिन अपने को सैड करके किसी को खुश मत करो. मैं ये बोल रहा हूँ. You have to take care, boss. आपने किसी शादी किया है, you are into a different family, you have to take care about everyone. खाली इंश्योर ये करना कि दूसरे को टेक केयर करते वक्त आपका प्रॉब्लम ना हो, आपका कुछ रुक ना जाए. You know that you have to think about. Of course लोगों के बारे में तो सोचना ही है यार. They are our parents, they are our in-laws. You have to respect them. But बार बार बोल रहा हूँ, अपना खराब करके नहीं. ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स को मेरे को खाना देना है उसके लिए मैं अपने क्लास को मिस कर दूं. मैं उल्टा उनको बोलूं कि प्लीज ये मंडे और थर्सडे ना आप थोड़ा सा अपने ले लेना ना, ताकि मैं क्लास कर पाऊं. यार they will understand, and if they will not understand then it's okay. तब तो सोचना ही नहीं है. वही मैं बोल रहा हूँ, सबके बारे में सोचिए बट अपना अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा ना. that is important. So yes, we are talking Sir? about who takes Sir? your decision. Yes. सर अभी टीनेजर जो रहते हैं ना सर, लाइक यू नो बिकॉज मीन्स लाइक यू नो दे डोंट नो लाइक व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग. सो अगर उन लोगों को मतलब दे फॉल इन लव विथ समवन एल्स, तो वो टाइम पे कैसा सिचुएशन सर? बिकॉज लाइक यू सेड लाइक यू नो बिकॉज व्हेन आई वाज ए टीनेजर आई हैव दिस दैट सो वो टाइम पे कैसा करना सर? बिकॉज सी we know that the person is not good, and if we will tell them, so वो टाइम पे कैसा होता बोले तो because they are not ready to listen that all the words. So वो टाइम पे कैसा हैंडल करना सर? मतलब आप बोल रहे हो कि कोई अगर लव अफेयर में पड़ता है और उसको आपको ना करना है, how will you convince that person? Yeah, Prashanti? This is somehow related to self-esteem. एक है कि you know when you stop someone, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है. लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछे हो तो I want to tell the answer कि आप किसी को अगर ना बोलोगे तो आप उसे रोक नहीं पाओगे. You cannot stop anyone. मैं नहीं बोल सकता कि that person is not right for you, so you leave that person. Because if you say no to that person will go there definitely. You have to understand, उसके दिमाग को समझ के उसके साथ दोस्ती करके उसको समझाना पड़ेगा. That is an again a different. अब लेकिन आप उनको कभी नहीं बोल सकते कि you don't get involved with that person. आप जितना बोलोगे you don't get involved, वो और ज्यादा involved हो जाएगा. मैं बता रहा हूँ ये. जितना आप सामने वाले को मना करोगे वो और तो उनको मना तो करना ही नहीं है. You should never say don't do this. Rather you be friend with that person. उसको बोलो अच्छा करना चाहते हो, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में हम लोग उसके अब आपको बैकग्राउंड में बहुत कुछ करना पड़ेगा. इट इज नॉट एन इजी थिंग. अभी टाइम हमारे पास कम है तो इतना ही बोलूंगा कि उसको ना बोल के आप उसे रोक नहीं सकते. आप उसको हाँ बोल के रोक सकते हो, लेकिन ना बोल के रोक नहीं सकते. Okay, that we can discuss somewhere later कि इसको कैसे कर सकते हैं. There could be other ways out also. Okay, so guys, let's go ahead. Otherwise, we will miss what we are doing it. So, अभी मैं बहुत important बात बोल रहा हूँ कि you know every time I tell anyone who takes your decision, most of the people they say I take my decision.
Now my question is, are you so organized that you know that you will take the right decision? क्या आप इतने ऑर्गेनाइज हो आज के डेट में कि आप अपना डिसीजन अपने ले सकते हो? Think about it. You said that you take your decision. आप अगर खुद ही सही नहीं हो, खुद ही लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, खुद ही लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने थॉट को दबा रहे हो, तो हाउ कैन यू टेक द राइट डिसीजन? अब आप बोलोगे नहीं सर, कभी कभी हम अपने पेरेंट्स से भी डिसीजन के लिए हेल्प लेते हैं, या तो अपने हस्बैंड से भी डिसीजन के लिए हेल्प लेते हैं. Yes, sir. Yes, Now my next question is, do you think your husband is competent enough to give you the right decision, give you the right advice? Is your parent is in right organized state where he can give you the better decision? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं वो एक डिसीजन मेकिंग के लिए ही है. आज हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं हमको लगता है कि आई एम टेकिंग द डिसीजन, बट वही मैं बोल रहा हूँ, आर यू इन अ पोजिशन टू टेक द राइट डिसीजन? कभी कभी हम लोग पेरेंट्स से डिसीजन लेते हैं, बट अगेन माई क्वेश्चन इज योर पेरेंट नोइंग द बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू? एक बात मैं बताता हूँ, एक इंसान था, उसको गिटार सीखना था, ठीक है? एक इंसान को गिटार सीखना था, तो वो गिटारिस्ट के पास जाएगा कि अपने पापा के पास जाएगा? ट्राई टू थिंक अबाउट दैट. वो अपने पापा के पास जाएगा नहीं, वो पापा के पास पहले जाएगा, और पापा जब बोलेगा कि नहीं एकदम नहीं सीखना, तो वो नहीं सीखेगा. उसको गिटारिस्ट के पास जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो गिटारिस्ट के पास जाता तो उसको गिटार के फील्ड में और ज्यादा उसको बता पाता. क्योंकि हो सकता है मेरे पापा को गिटार के बारे में कम पता हो, तो वो डायरेक्टली बोलेंगे सब करके कोई फायदा नहीं. लेकिन एक गिटारिस्ट आपको सही बोल पाएगा कि व्हाट इज राइट फॉर यू इफ यू गो फॉर द गिटार में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो. मैं ये बोल रहा हूं आप लोग को, आप लोग हर डिसीजन के लिए अपने फादर के पास जाते हो, हर डिसीजन के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाते हो, हर डिसीजन के लिए अपने हस्बैंड के पास जाते हो, अपने वाइफ के पास भी जाते हो. लेकिन जाने से पहले देख लो क्या वो उसी फील्ड का है, वो भी तो देखना है, राइट? अगर मुझे कहीं पे एक इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास खोलना है, तो मैं अपने पापा के पास जा सकता हूँ, बिकॉज ही इज अ ट्रेनर. लेकिन अगर मुझे हीरो बनना है, अगर मुझे सिंगर बनना है, अगर मुझे क्रिकेटर बनना है, तो शायद ही इज नॉट द राइट पर्सन टू टेल मी हाउ टू गो. ठीक है? सो वी नीड टू नो कि व्हाट डिसीजन आई वांट टू टेक. जो डिसीजन मैं लेना चाहता हूं उसके लिए वो इंसान सही है कि नहीं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट सो वही मैं बोल रहा हूं, ऑलवेज अपना मत सुनो. ऑलवेज बोल रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि अपना सुनो लेकिन ऑलवेज मत सुनो. अपने पेरेंट्स का सुनो लेकिन ऑलवेज मत सुनो. अपने हस्बैंड का सुनो लेकिन ऑलवेज मत सुनो. एक वाइफ आप लोग के बीच में ही, मतलब मेरे स्टूडेंट के बीच में ही एक वाइफ थी, उसने बोला कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकती सर, मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं. मुझे लगा कि एक इंसान अपने वाइफ को क्यों अलाउ नहीं करेंगे? अगर वो यही चाहेगा कि मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता, मेरी वाइफ इंग्लिश बोलेगी, तो भाई मेरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ऐसा भी हो सकता है. या उसके वाइफ को लगता है नहीं यार मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मेरा एक स्टेटस है, मेरी वाइफ अगर इंग्लिश सीख जाएगी तो वो भी मेरे स्टेटस में आ जाएगी, तो मैं ये नहीं ले सकता, वो हमेशा मेरे से डाउन रहे. तो हम उन लोगों से कैसे डिसीजन सही ले सकते हैं? ट्राई टू थिंक अबाउट इट. वी हैव टू टेक द डिसीजन फ्रॉम द राइट पर्सन. अच्छे से समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं. नॉट एवरीवन इन योर लाइफ विल गिव यू द राइट डिसीजन. You just can't be the best problem solver of your life if you follow only yourself. अगर आप लाइफ में सिर्फ अपने आप को फॉलो करते हो, आप अपने प्रॉब्लम से नहीं निकल पाओगे. You cannot be the best decision maker in your life. You have to. आज आप लोग मुझे सुन रहे हो, क्या पता मेरी बात भी आपको अच्छी लग जाए, और हो सकता है कि आपको मेरे से कुछ ऐसा चीज सीखने को मिले जो आपको अपने पेरेंट्स से नहीं सीखने को मिला होगा. अच्छे से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं.
हो सकता है कि जो मुझे पता हो वो आपके पेरेंट्स को ना पता हो, जो आज आप सुन रहे हो वो आपके पेरेंट्स ने कभी आपको नहीं बताया हो। लेकिन अगर आपको हमेशा ऐसा लगा है कि मेरे पेरेंट्स ही सब जानते हैं, तब आप मुझे नहीं सुनोगे। आप मुझे तभी सुनोगे जब आपको लगेगा कि हाँ, ये इंसान को भी कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता या मेरे फैमिली को नहीं पता, तो इनसे सुनते हैं थोड़ा, तभी आपको कुछ मिलेगा। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप अपने लाइफ में किस किस को सुनते हो? बिकॉज दे आर गिविंग यू समथिंग। आप लोग बुक्स पढ़ते हो, थिंक अबाउट इट, आप लोग बुक्स पढ़ते हो, क्योंकि बुक्स में भी रविंद्रनाथ टैगोर, देर आर मेनी पोएट्स आर देयर। जब आप उनका सुनोगे तो आपको उनसे भी लाइफ में कैसे डिसीजन लेना है आपको सीखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे नहीं, मैं रविंद्रनाथ टैगोर से क्यों सीखूं, मेरे पापा तो नोज वेरी सो मेनी थिंग। तो वे मैं बोल रहा हूँ, देखो पापा मम्मी अपने जगह है, उनको अलग से रेस्पेक्ट करो। सब लोग अलग जगह है, बट इन योर लाइफ व्हेन यू वांट टू सक्सीड, यू शुड नो कि आप किसको सुनोगे। देयर इज सर जैसे हम लोग what you seek, it seeks you back. What you seek, it seeks you back. आप अपने लाइफ में जिस इंसान को खोजोगे या जो भी चीज को खोज रहे हो, वो भी आपको खोज रहा है। What you seek, it seeks you back. आज तो लाइफ बहुत इजी हो गया है। आपको अगर किसी को खोजना है, आपको इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, आप यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब में लाखों वीडियोस हैं। आप इंजीनियर क्यों बनोगे? आज तो मैं बताऊं, आज किसी की जरूरत नहीं है। यू गो एंड यू कैन सर्च पीपल इन गूगल। आप यूट्यूब वीडियो देख के, बहुत लोग यूट्यूब से बहुत कुछ सीख जाते हैं। आज तो अप्रोचेबल की बात ही नहीं है, हम लोग सब डिजिटली हैं, डिजिटली वी आर। हम एक बड़े बड़े ऑथर को भी सुन सकते हैं, बड़े लीडर को भी सुन सकते हैं। तो अभी अप्रोचेबल, आई थिंक अभी आपका मोबाइल तो सबसे अप्रोचेबल है। सर या सर मैं ये कहना चाह रही हूँ अब जैसे आपने कहा कि अगर हमने गिटार सीखना है तो हम गिटार वाले के पास जाएंगे, है ना? पर सर गिटार वाले के पास जाने से पहले तो हम पहले अपनी मदर फादर या जो भी है हमारे घर में, हम उससे पहले परमिशन लेंगे, हाँ, है ना? लेंगे। लेंगे। और क्यों? क्योंकि अब जैसे टीनेज पर्सन है, वो नहीं कमाता कोई, तो वो तो पहले अपने फैमिली से ही पूछेगा। हाँ, वही तो और प्रॉब्लम है ना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, वो पहले उसको एग्री करेंगे, अलाउ करेंगे कोई कोर्स करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, तभी तो वो जाएगा। तो पहले तो वो Absolutely. अपनी फैमिली के पास ही जाएगा, देन वो अगर कोई कोर्स या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या अपनी हॉबी के पर्पस से कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो। सुरेंद्र जी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आया। आप बोलना चाहते हो कि मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स के पास ही जाऊंगा, क्योंकि पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो ऑफ कोर्स आपको अपने पेरेंट्स के पास ही जाना पड़ेगा, और पेरेंट्स को तब तक नहीं छोड़ना पड़ेगा जब तक वो आपको पैसा ना दे उस चीज को करने के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि चाहिए, वो बोलते हैं नहीं चाहिए, हम लोग छोड़ देते हैं। बट तो सर अब जैसे आपने कहा कि मैं हीरो बनना चाहता था, या अगर कोई भी किसी की भी है हॉबी कि वो हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं, तो ये तो है नहीं है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके वो बॉलीवुड चला जाएगा। अरे वही तो होता अगर है। चला जाएगा तो वहां पे काफी सारे ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जो घर से भाग कर जाते गए। हैं, बट बहुत कम को ही सक्सेस मिलती है। वो आप सोचते हो, मेरे को लगता है आप जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। जो लोग सोचते हैं नहीं भी मिल सकता है, उनको सक्सेस नहीं मिलता है। जो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो लगे रहते हैं, उनको सक्सेस जरूर मिलता है। जो लोग डाउटफुल रहते हैं कि क्या सक्सेस मिलेगा, मुझे तो डर लग रहा है। बहुत लोग शादी करते हैं डर के मारे। डर से कोई भी चीज अगर आप डर से करोगे, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। चाहे वो शादी हो या करियर हो या कुछ भी हो। If somebody is having a fear, they will never be successful. So इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो आप वो सब एग्जाम्पल मत दो जहाँ पे लोग नहीं कर सके, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं है। आप एग्जाम्पल दो जहाँ पे लोग कर पा रहे हैं, जहाँ पे लोग कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। मैं फील करता हूँ मैं कर सकता हूँ। मैंने नहीं किया, वो मेरी गलती थी,
लेकिन शायद कुछ ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था कि मैं आप लोग के बीच आऊं एज अ लाइफ कोच, नॉट एज अ हीरो। तो हो सकता है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन बात ये नहीं कि अभी आप क्या करोगे, बात यह है कि आप जो चीज को लेके डर रहे थे कि आपकी फैमिली आपको अलाउ नहीं करेगी, आपके बच्चे को लेके आप अभी उनको बेटर गाइड कर पाओगे। नाउ यू कैन गाइड योर चिल्ड्रन बेटर। जो आपने सैक्रिफाइस किया, इंश्योर करो कि आपका नेक्स्ट जनरेशन वो सफर ना करे। उनको वो फ्रीडम दो। मैंने देखा है लोगों को पकड़ के रखोगे ना तो वो भागने के चक्कर में रहता है, लोगों को छोड़ के रखोगे ना वो फ्री रहता है। जो मम्मी पापा, बहुत मम्मी पापा है जो बच्चे लोग को ना पकड़ के रखते हैं, थोड़ा घर से निकलते हैं, कहाँ हो भाई, कोथाया चिस्तुई, कहाँ हो, पहुंचे पहुंचे, इतना पकड़ के मत रखो, भाग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। यू नो यू हैव टू मेक योर सन एंड डॉटर स्मार्ट, यू हैव टू मेक योर सन एंड डॉटर मोर स्ट्रांग। इतना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे तो वो उनमें भी वो थॉट्स आएंगी, उनमें भी वो स्मार्टनेस नहीं आएगा। बच्चे को छोड़ो, देखना बच्चा कभी गलत काम नहीं करता है। मैं ज्यादा मैं चांसेस बहुत हाई है दैट दे विल नॉट गेट इनटू एनी रॉन्ग वर्क। जितना पकड़ के रखेंगे, जितना ना बोलेंगे कर मत करना, वो और इंसान वो करता है। सो this life is very strange, क्या होगा nobody can say. Okay, let's go ahead, नहीं तो we will miss many things. So your parents can't be your only lifeguard. आपके पेरेंट्स सिर्फ आपके लाइफगार्ड नहीं है, आप बहुत लाइफ में है जो आपके लाइफ को बचा सकते हैं। There are people who are better decision makers than your people. There are people who are better decision makers than your people. Your people मतलब आपके लोग। तो पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपके जो अपने हैं वही आपके लिए है। देखो, एक 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 कहावत है जो बहुत लोग शायद इसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूँ और बहुत बड़े बड़े लोग मानते हैं। हम अपने पेरेंट्स से हैं, सिर्फ पेरेंट के लिए नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर, हम अपने पेरेंट्स से है। इसका मतलब नहीं है कि हम हमेशा अपने पेरेंट्स को खुश रखने के चक्कर में रहेंगे। हमारे पेरेंट्स को भी समझना है हमको, हमें भी अपने पेरेंट्स को समझना है। देन ओनली वी कैन गो एंड ग्रो बोथ। सोचो, अगर मुझे किसी लड़की से प्यार है और मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि नहीं, उस लड़की से शादी बिल्कुल मत करना, तो ये एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है। अब आप क्या करोगे भाई? ऊपर से अगर पापा मम्मी बोल दिए कि घर पे मत घुसना अगर शादी किए, तो तब तो और आप नर्वस हो जाओगे, अब क्या होगा? तो उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त बहुत लोग होंगे जो मम्मी पापा के लिए वो स्टेप नहीं आगे करेंगे, और बहुत लोग हैं जो स्टेप आगे करेंगे। सो एवरी टाइम इज अ डिसीजन मेकिंग थिंग। और आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्या सही है। लाइफ में कोई सही डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन नहीं होता है। डिसीजन लिया जाता है और उसको सही कर किया जाता है। डिसीजन लिया जाता है और उसको सही किया जाता है। मैं बताऊं, आज से क्या बोलते हैं उसको, 10 साल पहले, अप्रोक्स 9 साल पहले मेरी शादी हुई थी। सो मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग थे, लेकिन समहाउ मेरे इन लॉज वे नॉट रेडी, तो उन्होंने नहीं माना। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन था कि क्या करें भाई, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। सो हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। सिचुएशन ऐसा था कि मेरे ससुराल से कोई नहीं था। मेरे घर के सब लोग थे, लेकिन मेरे ससुराल से कोई नहीं था। इट वॉज अ वेरी हर्ट, मेरा बहुत भयानक एक डिसीजन था, तो क्या हुआ अल्टीमेटली, 8 साल हो गए, बच्चा भी हो गया, दे नेवर टॉक टू अस। उन्होंने कभी हमसे बात भी नहीं की। लेकिन हमने कभी ये प्रूव नहीं किया कि हमने गलती डिसीजन लिया। मी एंड माई वाइफ आर ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज सपोर्टेड। झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हमें पता है कि हमने एक दूसरे को पाने के लिए बहुत लोगों को खोया अपने लाइफ में। लेकिन सो वी वर टुगेदर, हम लोग हमेशा साथ थे। अनफॉर्चुनेटली 3 महीने पहले हमें उनके फैमिली ने एक्सेप्ट किया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि
कभी कभी समय लगता है, कभी कभी 2 साल लग जाते हैं, कभी कभी 10 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर चीज सही है, अगर इफ योर डिसीजन इज राइट, पहले बहुत रोएंगे। आई होप कि जब हम लोग ने शादी किया होगा उनके पेरेंट्स जरूर रोए होंगे, बहुत गाली दिए होंगे हमें, बहुत उल्टा पुल्टा जरूर बोले होंगे, लेकिन 8 साल बाद जब उन्होंने देखा कि यार बेटी और दामाद तो ठीक है, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, और हम लोग सोच रहे थे दूसरे लोग उनको क्या बोलेंगे, अरे दूसरे लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग क्यों पीछे रहे फिर। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में अगर डिसीजन ले रहे हो तो उसको लो। अगर आपको डाउट है कि भाई क्या होगा तो लो, देखो अगर ठीक होता है तो अच्छा है, अगर ठीक नहीं होता है तो भाई वो तो अलग बात है। गलती सबके लाइफ में होता है। हम लोग थोड़ा टॉपिक से इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि एवरी डिसीजन। सर को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। हाँ, तो Yes, sir. मुझे नहीं 8 सर, साल बाद मुझे The same situation happens with me also, sir. My uncle, auntie, everybody, lots of members are there. They don't, they are not in touch with us just because of me. तो वही So मैं the बोल रहा हूँ, same अगर आप thing will सही हो, happen. वही मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर राइट ना, एक बार मूवी खत्म नहीं हुई है, कुछ अच्छा जरूर होगा इन लाइफ, है ना। लेकिन No, आप सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डिसीजन आपने लिया है वो सही है, अदरवाइज नोबडी विल एक्सेप्ट। ओके, थोड़ा सा अभी सर ये डिसीजन रॉन्ग भी तो हो सकता है। हम रॉन्ग होने नहीं देंगे ना, आप हम तो रॉन्ग होने नहीं देंगे, पकड़ के रखो कभी तो। हम रॉन्ग होने नहीं देंगे, ये कॉन्फिडेंस रखना। अगर हम आप ही नहीं, अब ठीक है, पर कभी कभी वो डिसीजन दो ठीक है, कभी वो रॉन्ग भी होता है सर। तो रॉन्ग होता तो क्या होता, अगर रॉन्ग होता तो क्या होता। To take responsibility, whatever हाँ, decision you अगर make. रॉन्ग होता तो कोई ना कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि मैंने गलत किया है, फिर आई वुड हैव गॉन टू माय पेरेंट्स अगेन कि आप लोग सही थे, मैं गलत थी। Show the courage. हाँ, करेज को शो करो भाई, वो रो रो के कुछ नहीं होने वाला। Yes. सर देखा ये जाता है ना कि जहाँ पे बॉयज है, सपोज यू आर देयर एंड अ गर्ल इज देयर, तो लड़की की फैमिली में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हो बॉयज के गया। तरफ पे इतना इश्यू नहीं होता है, गर्ल्स के साथ बहुत सारे इश्यू होते हैं सर, Absolutely. अनकाउंटेबल यू कैन तो से। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज गर्ल्स दे नेवर शो अप, इसीलिए गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होता है। गर्ल्स आज वो दिमाग में आपके बैठ चुका है कि गर्ल्स का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, बॉयज का प्रॉब्लम कम होता है, और इसीलिए ये कंटिन्यू होता है। ओके ओके गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़े, वी हैव टू कंप्लीट द होल थिंग। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्रूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन योर लाइफ, recruit board of directors in your life, recruit board of directors in your life। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? ओके, सर कोई बड़ी सीनियर चूज करना, मतलब मेरी जो मेरा डिसीजन डिसीजन ले सकते हैं उन लोगों को सिलेक्ट करना कि ये मेरे लिए सही है। जो कंपनी में मेन डिसीजन लेते हैं सर। एब्सोल्युटली। ओके, प्लीज लिसन एवरीवन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो लोग डिसीजन लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो नॉर्मली हम लोग देखे हैं कि कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी कैसे चलाना है, आगे कैसे जाना है, उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं। तो अभी जो हमने बात किया वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन योर लाइफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन योर लाइफ। आपके लाइफ के डिसीजन मेकर्स कौन है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, आपके लाइफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है। सपोज आपको हंसना है तो वो डिसीजन कौन लेगा, आपको अगर रोना है वो डिसीजन कौन लेता है, आपको आगे बढ़ना है वो डिसीजन। नॉलेज, माई सेल्फ, नॉलेज, नॉलेज, लेकिन वो नॉलेज कहीं ना कहीं से तो हमें मिलता है, राइट? यस सर।
सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन योर लाइफ. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अच्छे से समझिए इस एग्जांपल को. नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ा लॉस आपको होगा. यू नो देयर वाज अ टाइम जब मुझे एक ऐसा टाइम था, मुझे बहुत इंसल्ट फील होता था. मुझे लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में हंसते हैं, मेरे लोग मेरे बारे में क्या बोलते होंगे. मैं अभी जॉब छोड़ रहा हूँ, जॉब छोड़ के, इतना अच्छा जॉब छोड़ के मैं आज ट्रेनिंग में आ रहा हूँ, बहुत लोग हंसेंगे मेरे को देखकर, कि सुभाष ने क्या कर दिया, इतना अच्छा जॉब कैसे छोड़. तो बहुत समय ना ऐसा फील होता था मेरे को कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो ये जैसे ही मेरे दिमाग में आया ना, तो मुझे काफी नेगेटिव फीलिंग्स आने लगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. मुझे काफी इंसल्ट फील होने लगा. तभी एक इंसान ने मुझे कुछ बोला. समवन विस्पर्ड. एक इंसान ने मुझे कुछ बोला और उसके बाद से मैं कभी भी अपने आप को इंसल्टेड होता हुआ नहीं फील किया. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस थे जहां पे आई फेल्ट इंसल्टेड, बट समवन केम टू मी एंड सेड समथिंग. कुछ बोला उन्होंने और मैंने इंसल्ट अपने लाइफ में कभी फील नहीं किया. ही वॉज दिस पर्सन, मिस्टर शिव खेरा. तब मैं एक बुक्स पढ़ता था, तब बुक्स का नाम था यू कैन विन. उस बुक्स में शिव खेरा जी ने बोला था, नो वन कैन इंसल्ट यू विदाउट योर परमिशन. आपको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता आपके परमिशन के बगैर. लोग आपको बोल सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन आपका इंसल्ट कोई नहीं कर सकता जब तक आप उस चीज को नहीं मानोगे. सो गाइज, आज भी जब मुझे कोई इंसल्ट करता है ना, तो मुझे लगता नहीं है. तभी मुझे शिव खेरा जी की ये बात दिमाग में आ जाती है कि नो बडी कैन इंसल्ट मी विदाउट माई परमिशन. इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम शिव खेरा जी को अपने दिमाग के किसी कोने में रखे हैं, जो मुझे हमेशा हेल्प करता है कि मैं इंसल्टेड ना फील करूं. समझो मैं क्या बोल रहा हूं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, मेरे लाइफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैंने शिव खेरा जी को रखा है अपने दिमाग के अंदर. ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स हैं, मैं हूं, वो भी हैं. तो सोचो अगर शिव खेरा लेवल के लोग मेरे दिमाग में है, तो मेरे डिसीजंस कितने सही हो सकते हैं. Try to understand, this is I'm talking about board of directors in your life. So आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके दिमाग में बैठ के सही डिसीजंस ले रहे हैं. Think about it. I'll give one more example. There's one person, जब मैं बैंक में था, नौकरी करता था, तो मेरी डेजिग्नेशन बहुत कम थी. My designation was very low. I started with a sales officer. तो मुझे बहुत खराब लगता था यार, मेरा डेजिग्नेशन सही नहीं है. तभी एक इंसान मेरे लाइफ में आया और उसने एक ऐसा चीज बोला ना कि मेरे को लगा कि यार मेरे को डेजिग्नेशन चाहिए ही नहीं. मैं विदाउट डेजिग्नेशन भी आगे जा सकता हूँ, ग्रोथ मेरे को मिल सकता है. आज भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं यार आई एम नॉट हैप्पी विथ माय डेजिग्नेशन. मैं आज जिस कंपनी में हूँ, आई एम नॉट लाइकिंग माय डेजिग्नेशन. बट इन माय लाइफ दिस पर्सन केम, रॉबिन शर्मा. उन्होंने एक बात बताई, लीडरशिप इज नॉट अबाउट योर टाइटल, इट्स अबाउट योर बिहेवियर. आपका टाइटल, आपका डेजिग्नेशन, दीज डजंट मैटर. आपकी बिहेवियर, आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है. और जब मैंने उनको सुना ना, उनके बाद से मुझे कभी भी अपने डेजिग्नेशन, मेरा पोजीशन क्या है, इसको लेके मैंने कभी टेंशन नहीं लिया. मैं जो बोल रहा हूं अच्छे से समझिए इसको. आपके लाइफ के डिसीजंस कौन लेते हैं? मेरे लाइफ के डिसीजन मेकर शिव खेरा जी भी हैं, रॉबिन शर्मा जी भी हैं. और मुझे पता है कि अगर इस लेवल के लोग मेरे सर में बैठे हुए हैं, तो मेरा डिसीजन गलत नहीं होगा. ये भी बात है कि मैंने उनसे कभी मिला भी नहीं, मैंने उनको पढ़ा है.
मैंने उनका बुक्स पढ़ा है और बुक्स Sir, से उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया है. यस यस sir, एनी या I'm saying Chandar. just those all those people are suggestion giver. Suggestion Absolutely. giver. We are Absolutely. only uh, we are decision maker. हाँ एब्सोल्युटली. सो दे आर गिविंग सजेशन ना दैट सुभाष तुझे कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, आगे बढ़. तो उस जगह पे मैं रो रहा था, तो आज उनका एक सजेशन मुझे आज अच्छे से आगे बढ़ा रहा है. सो ही इज द डिसीजन मेकर इन माय लाइफ. So that's what I'm saying. Who is your decision maker in your life? Think about it. I'll give one more example. You know, there were situations where I was never happy. मुझे भी लगता था, I'm very unlucky, I'm never happy, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है. सी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तो मेरा प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हो. तो हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है आपको. ये तो मेरा प्रॉब्लम है. आप अपने प्रॉब्लम में देखो, आपकी प्रॉब्लम में कौन आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है. मैं तो मेरा लिस्ट में दे रहा हूं. मेरा लिस्ट लिख के कुछ फायदा नहीं है. मेरे लिस्ट को समझिए कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग मेरे दिमाग में है जो मेरा डिसीजन लेते हैं. सो नाउ आई एम आस्किंग यू, हु इज योर डिसीजन मेकर. सो मैं वही बोल रहा हूं, जैसे खुश होने को लेके मैं बहुत पहले सफर करता था. आई वॉज नेवर हैप्पी. मुझे लोग बोलते थे, यार तेरा फेस इतना रूखा रूखा क्यों है. हमेशा लगता है तुम्हारे लाइफ में कुछ कुछ खराब हुआ है. आई वॉज ऑलवेज नॉट हैप्पी, क्योंकि मैं MBA किया, उसके बाद नौकरी मुझे मिली, लेकिन आई वॉज नॉट गेटिंग गुड मनी. तो बहुत रीजंस थे, आई वॉज नॉट हैप्पी. तभी ना मैंने एक इंसान को पढ़ा, उनके बारे में जाना, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई. इन द infinity of life, wherever I am, all is perfect, whole and complete. She is Louise Hay. उनका बुक्स था, you can heal your life. वो आज है नहीं. उनके लाइफ में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमेशा आज उनका जब वो एक्सपायर किए, उनका एज मोर देन 90 था. बस स्टिल आप देख सकते हो कि उनके फेस में कितना स्माइल था. तो दैट मोटिवेटेड मी. अगर ये इतना हंस सकती है, इतना खुश हो सकती है, तो मैं इतना जवान लड़का क्यों इतना रोंदू टाइप एक्ट कर रहा हूं. सोई मैं बोल रहा हूं, मेरे लाइफ में शिव खेरा जी, रॉबिन शर्मा जी, लुइस हे कभी मिले नहीं मेरे से, लेकिन थ्रू डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट वीडियोस, आज वो मेरे दिमाग में है, जिंदा है, और वो मेरे डिसीजंस ले रहे हैं. सी what I want to say, who is your decision maker in your life? आपके पेरेंट्स हैं, आप हो, फाइन. लेकिन वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयर होता है ना, जो चेयर मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो चेयर है ना, ये आप लोग सबके दिमाग के अंदर एक ऐसा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयर है. लेकिन वो चेयर ना खाली है. उस चेयर में सिर्फ आप बैठे हुए हो, और हो सकता है आपके कुछ क्लोज पर्सन बैठे हुए हैं. उस चेयर में ऐसे ऐसे टॉप क्लास लोगों को बैठाओ, जिनकी बातें सुनकर आपको हमेशा लगता है कि आपका लाइफ चेंज हो रहा है. इन योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टेबल है, उसमें चेक करो कौन बैठा हुआ है. ऐसा तो कोई इंसान बैठा नहीं हुआ है ना जिसको आप पसंद ही नहीं करते. थिंक अबाउट इट. आप उनका सुनते हो, उनके हिसाब से चलते हो, लेकिन उनको पसंद नहीं करते. ऐसा नहीं होगा, आपका लाइफ बेटर नहीं होगा फिर. सो प्लीज, हम आज के टॉपिक को एक नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से कंटिन्यू करेंगे, उसको एंड करेंगे. सो आई नेवर वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द मैटर. मैं जल्दी जल्दी जाके आप लोग के क्वेश्चन को अनइंटरप्ट करके मैं नहीं जाना चाहता, इंटरप्ट करके. सो हम इसको एक फ्राइडे और आगे बढ़ाएंगे. लेकिन आज का जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हु इज योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टेबल है, उसमें कौन बैठा हुआ है? आप सोचिए इस बात को. अगर उस चेयर में सच में एक अच्छा इंसान बैठा हुआ है, तो आपका लाइफ में डिसीजन काफी अच्छा होगा. अगर टॉप क्लास का बंदा अगर वहां बैठा हुआ है, देन योर डिसीजन विल बी ऑल्सो टॉप क्लास. तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई सिचुएशन में आपको डर लगे या घबराहट हो ना, आप सोचिए कि अगर वो इंसान होता तो इस जगह में क्या सोचता.
अगर आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो इंसान ही आपका डिसीजन मेकर होगा, वो इंसान अगर है तो आज अगर सोचो, आप सोच सकते हो अगर के सर यहाँ होते तो क्या डिसीजन लेते, आज अगर सुभाष सर होते तो इस जगह पे क्या डिसीजन लेते, क्या बोलते कि तू ये कर। तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा डिसीजन मिल सकता है, लेकिन हमेशा अगर आप खुद को सोचोगे तो नहीं होगा। सो गाइज, इस चीज को लेके हम लोग और बात करेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर डिसीजन मेकिंग इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो इस बात का हमेशा दिमाग में रखें, और कुछ भी आपको फीडबैक देना हो तो आप व्हाट्सएप में फीडबैक दे सकते हो। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू दिस क्लास in the next week also. So thank you very much. We will again meet. Sir, Okay. one thing.